डॉक्टर साहब आपने जो इशारा फरमाया कि हौज़ों में भी हदीस के ऊपर तवज्जो नहीं है। अच्छा, ये जब हम अहले सुन्नत के मदारिस को भी देखते हैं ना, तो उसमें ये मशहूर है या ये तासुर है, और ये बात मेरे ख्याल से ठीक भी है काफ़ी हद तक। हमने ख़ुद थोड़ा सा इस पर रिसर्च भी का भी काम किया। तो जो हमारे यहाँ जो हनफी मदारिस है उनके बारे में ये है कि वहाँ पर फ़नून की किताबों पे और फ़िक़्ह पे ज़्यादा ज़ोर है, फ़िक़ही मुतून पे। और जो हमारे अहले हदीस मदारिस है तो उनके यहाँ ये मशहूर है, उनके बारे में ये तासुर है कि उनके यहाँ हदीस के मतन पे ज़्यादा। तो उनके यहाँ जैसे मैंने ये देखा कि बिल्कुल पहली क्लास से वो हदीस की छोटी किताब कोई लगाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता तो आखिरी ये जो 8 से या 10 साल जो भी उनका निसाब, तो उसमें वो बुखारी तक यानी अहम किताबों का वो उससे गुजर जाते हैं। पूरा नहीं गुजरते होंगे जो साल में जो उनके यहाँ निसाब मुकर्रर है। जबकि हनफी यहाँ जो हमारे यहाँ अहले सुन्नत हनफी देवबंदी और हनफी बरेलियों की जो मदारिस है, वहाँ हमने यही लोगों से सुना कि वो दौरा हदीस के नाम पे आखिरी साल में बहुत स्पीड के साथ एक साल वो लगाते सिहा पे। तो उससे भी तो हदीस के ऊपर वो उनकी निगाह उस तरह से, यानी कहना ये कि इसका मतलब है कि ये मसला दोनों तरफ है। देखिए, आपको लगता है कोई फ़र्क है इसमें? हम अर्ज़ करते आयतुल्लाह खुई रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि किसी हदीस पे या सनद पे किसी आलिम का ने जो तहकीम की है, उसके ऊपर हुक्म लगाया है, उसके ऊपर न जाओ, बल्कि ख़ुद तहक़ीक़ करो। मसलन आप ये कहते हैं अपने उसमें कि मसलन यूनुस बिन अब्दुर्रहमान जो है वो कवी रावी है, ठीक है, सफ़वान बिन याहिया जो कवी रावी है, बल्कि असहाब इजमा में से। तो कहते हैं नहीं, तुम तहक़ीक़ करो कि ऐसा है भी या नहीं है, या किसी आलिम ने किसी हदीस को सही करार दिया है। क्योंकि वो मौका होता है फ़िक़्ह इस्तिदलाली की किताबों में। अब जैसे जवाहिरुल कलाम निकालें जी, मुस्तनदुश शिया देखें, रियाज़ुल मसाइल देखें, और इस तरह जो फ़िक़्ह इस्तिदलाली की किताबें हैं, उसमें वो किस हदीस से इस्तिदलाल कर रहे हैं। अगर नफ्स मसला पर किसी हदीस से इस्तिदलाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन मरजा या आलिम के नज़दीक, उस फ़क़ीह के नज़दीक ये हदीस मुस्तदल है और ठीक है। ठीक, क्यों कहते थे कि तुमने क्या किया, तुमने तो दूसरे की तहकीम पे तहकीम कर दी, उसको कबूल कर लिया। तो वो रिजाल में, दरायत में, हर चीज़ में कहते थे ख़ुद तहकीम। अच्छा, अब है ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ भी जो 2-4 किताबें रिजाल की भी तर्जुमा हुई, तो उसको उनको उर्दू के सामने रख के वो खुद ही रिजाली बन गए लोग। अच्छा, इसी सूरत से ये है कि अहले सुन्नत में भी अब बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के लिए तय है कि इसकी सारी हदीसें ठीक हैं, लिहाजा उसकी तहक़ीक़ की ज़रूरत ही नहीं। कुछ इख्तिलाफ भी किया है मेरे ख्याल से। हाँ, वो बहुत ही शाज़ नादिर, लेकिन उमूमन यही है कि अस्सहुल किताब बादा किताब अल-वारी, ये 2 किताबें, ठीक। शाफ़ी जो हैं मुस्लिम को, शाफ़ी और हम्बली जो हैं वो मुस्लिम को तरजीह देते हैं बुखारी को। अच्छा अच्छा, हाँ, उसकी वजह इमाम बुखारी खुद शाफ़ी नहीं थे। इमाम बुखारी भी शाफ़ी थे, लेकिन अहनाफ उनको ज़्यादा अहमियत दी। सही सही, अहनाफ उनको ज़्यादा अहमियत दी। अच्छा, उस तरफ आएंगे जी जी, लेकिन पहले हम ये अर्ज़ करें कि बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि जो तहकीम में तक़लीद शुरू हो गई, जिस तरह फतावा में तक़लीद शुरू हुई, वैसे ही तहकीम में तक़लीद शुरू हुई कि फ़लाँ ने इस हदीस को सही कहा है, फ़लाँ ने इसको ज़ईफ़ कहा है, फ़लाँ ने इसमें ये बात की है, तो उसी को कबूल कर लिया गया। हालांकि यही रविश जो थी वो गलत थी। अहले सुन्नत के वहाँ ये हुआ कि बुखारी और मुस्लिम के अलावा जब ये कह दिया कि सहीहैन में, तो उसका मतलब ये हदीस सही है। उसके अलावा जो किताबें हैं, तिरमिज़ी है, अबू दाऊद है, और इब्न माजा है और नसाई है, तो इनके वहाँ इनके ऊपर ज़ाहिर है कि तनक़ीद भी हुई, और इनकी जैसे अल्लामा अलबानी ने इनमें से हर एक की सही जो है वो लिखी है। तो हालांकि मसलन इमाम नसाई के बारे में कहा जाता है कि उनसे बड़ा रिजाली कोई नहीं था। जिस सूरत से इब्न माजा के लिए ये है कि जब इब्न माजा तरतीब पाई सुनन इब्न माजा, तो मुहद्दिसीन ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि
इब्न माजा ने हमें दूसरी किताबों से मुस्तग़नी कर दिया, हालांकि उसमें बहुत ज़ईफ़ हदीस है, लेकिन उसका हुस्न जो है, मसला ज़ईफ़ और सही का नहीं है। मसला ये कि उन्होंने जिस तरह से हदीस को वो लाए हैं, मतन की जिस तरह से तहक़ीक़ करके रिवायत की है और तुरुक़ इस्नाद को जिस तरह से बयान किया है, वो चीज़ें हैं। जैसे इमाम मुस्लिम हैं या इमाम तिरमिज़ी हैं, वो एक ही हदीस को अगर वो चार इस्नाद से आई है तो वो वहीं पे उसको अपनी जगह बयान कर देते हैं। ठीक है, हमारे वहाँ अनफॉर्चुनेटली इस तरह का कोई काम हुआ नहीं, यानी कोई ऐसी किताब शिया मकतब फ़िक्र में उसमें मौजूद नहीं है हदीस का मजमुआ कि जिसको ये कहा जाए कि इसमें सारी सही हदीस है। लेकिन सर मैं इस पे आगे भी एक सवाल इस पे भी मैंने करना, जो अखबारियों का एक दावा है बहरहाल, तो उस पे फिर मैं आपसे चाहूँगा कि आप उससे तफसील से बात करेंगे। बुखारी वाला मामला एक जुमले में हल कर दें जी। इमाम बुखारी की जो असल मेहनत है, इमाम बुखारी की जो असल मेहनत है वो उनकी हदीस के नक़ल में नहीं है। अच्छा, असल मेहनत उनकी तराजिम अबवाब में है। हाँ, जब वो बाब कायम करते हैं ना, तो उसके नीचे आप आमतौर पे मसलन कोई हदीस पढ़ेंगे, आप कहेंगे इसका तो कोई इससे रिलेवेंस ही नहीं है, ये बाब कैसे कायम कर दिया। वो उनकी मुज्तहिदाना सोच है जिससे वो इस्तिंबात करते हैं और अबवाब को कायम करते हैं। तराजिम अबवाब पे बाकायदा अलग किताबें लिखी गई हैं। उलमा कहते हैं बड़ा मुश्किल है ये, बहुत कुछ जगहों पर तो समझ में ही नहीं आता कि भाई क्या ताल्लुक है। अच्छा, और ये है कि उन्होंने जो मेयार सही का करार दिया है वो अच्छा खासा सख्त मेयार है, इस वजह से उसको किया जाता है। लेकिन यानी अगर आप ये सोचेंगे फर्ज़ किए कि कोई नक़्ज़ वज़ू की हदीस होगी तो नक़्ज़ वज़ू के ही अबवाब में आपको मिलेगी, तो नहीं हो सकता है कि वो इसे क्या कहते हैं निकाह के बयान में कहीं आएगी वो हदीस, क्योंकि वो इस्तिंबात है। एक जगह वो उससे एक मसला मुस्तनबत करते हैं, दूसरी जगह दूसरा मसला मुस्तनबत करते हैं, तो इसलिए बुखारी से हदीस उसके मज़ान से निकालना मुश्किल है। मुस्लिम का ये है कि उसकी तरतीब अच्छी है, बिल्कुल फ़िक़ही तरतीब पर, और उनकी शराइत भी सही के जो हैं वो बुखारी की निस्बत कम है।